आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अनोनिमस गाइड के मैपिंग सीरीज पर। आज हम लोग, जैसे कि हमें पता है कि हम लोग रिवर्स रिवर्स सिस्टम कर रहे हैं, और रिवर्स सिस्टम में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। ब्रह्मपुत्र रिवर्स सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का खत्म हो गया। ठीक है, ये डन है। इसके बाद हम लोग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में आए हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम में हम लोगों ने उत्तराखंड वाला सेक्शन वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग रिवर्स ऑफ यूपी, रिवर्स ऑफ यूपी, ठीक है। ये हम लोग आज करेंगे, ठीक है, रिवर्स ऑफ यूपी। और ये जो आज का जो टॉपिक है, ये यूपीएससी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं फिर। ओके, रिवर्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश एक लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन सबसे बड़ी मतलब सबसे इंडिया में सबसे बड़ी जनसंख्या अगर किसी राज्य में है तो वो है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट वो है पानी, क्योंकि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी शुरुआत से ही बहुत अच्छी रही है। एलुवियल फर्टाइल सॉइल है, और पानी है तो खेती बहुत अच्छी होती है। तो इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिक टाइम से, अगर आप 16 महाजनपदास के बारे में देखें तो फिर 16 महाजनपदा जो है वो भी यूपी में ही, उन ज़्यादातर जो है वो यूपी और बिहार में ही है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि यूपी, कन्नौज वगैरह एरिया हमेशा हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है? फिर आगरा आगे जाके, ठीक है? तो यूपी में जो इतनी बड़ी जनसंख्या है को सपोर्ट करने के लिए जो चाहिए था, जो क्लाइमेटिक फैक्टर चाहिए था, वो है, एक है पानी, और दूसरा है फर्टाइल सॉइल, जिससे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो शुरुआत से हो रहा है। तो इसी कारण से यहाँ पर लोग अ, मतलब लोगों की जनसंख्या, लोग ज़्यादा लोग को सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, यूपी में। तो और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूपी में इतने बड़ी जनसंख्या और पानी प्रोवाइड करने में, वो है रिवर्स। तो ऊपर वाले ने यूपी को बहुत सारी नदियों से नवाज़ा है, ठीक है? तो गिफ्ट दिया है बहुत सारे नदियों का। तो आज हम वही सारे नदियाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और एक कारण है जो यूपी में ज़्यादा जनसंख्या की, वो है आपका प्लेन लैंड है, माउंटेनस नहीं है। प्लेन लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी बारिश, लगभग ठीक-ठाक बारिश, अच्छी बारिश होती है, ठीक है? तो इसीलिए यूपी इम्पोर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चर। शुरुआत से ही एग्रीकल्चर के लिए हमेशा, आज भी अगर आप देखें तो यूपी में मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर ही बेस्ड है। तो अभी इंडस्ट्री वगैरह ये सब हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो यूपी एग्रीकल्चर में मतलब अभी तो ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह की वजह से पंजाब में ज़्यादा पैसा आ गया है, अगर आप देखें उस तरीके से। लेकिन यूपी में ज़्यादातर पॉपुलेशन, एक बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंडरी, इन सब से ही जुड़ी हुई है। ठीक है? तो आते हैं फिर, ठीक है? उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो सबसे पहले हम क्लासिफ़ाई कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ-कहाँ से हो सकता है? आप ये सोचिए। एक होगा हिमालय से, तो हिमालयन रिवर्स आती हैं यूपी में। दूसरी, मैदानी नदियाँ, प्लेन लैंड या प्लेन रीजन से, ठीक है? प्लेन रीजन रिवर्स। तीसरी, पेनिनसुला रीजन रिवर्स, ठीक है? पेनिनसुलर या प्लेट्यू रीजन जो भी है। जो कि देखिए, मान लीजिए कि ये है यूपी, ठीक है? ओके? और यूपी में जो हिमालयन रिवर्स है वो नॉर्थ टू साउथ आएगी, और जो पेनिनसुलर है वो साउथ टू नॉर्थ जाएगी। मैदानी नदियों का ऐसा फिक्स नहीं है। और ये मान लीजिए गंगा है, ये भी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ऐसा टाइप का डायरेक्शन फॉलो करती है गंगा। गंगा भी कैसे आती है? ऐसे, ठीक है ना? तो अगर आप देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये डायरेक्शन से आती है ऐसे और ऐसे, मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में गंगा भी फ्लो करती है, ठीक है?
तो जितने भी हिमालयन रिवर्स है वो ज़्यादातर क्या करती है, नॉर्थ ई वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो करती है, ठीक है? और अगर आप इन जनरल बोलना चाहें तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं हिमालयन रिवर्स, प्लेन रीजन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में कौन-कौन सी नदियाँ आती हैं, ठीक है? तो हिमालयन रिवर्स सबसे पहले। तो हिमालयन रिवर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गंगा जी, गंगा, गंगा, यमुना जी, यमुना, ठीक है? फिर रामगंगा, ठीक है? रामगंगा और इस रामगंगा को रक्त वाहिनी भी कहते हैं, ठीक है? रक्त वाहिनी। नेक्स्ट अरिज कोशी, नेक्स्ट काली या शारदा, नेक्स्ट घाघरा या कर्नाली या सरयू, नेक्स्ट राप्ती, नेक्स्ट रोहिणी, नेक्स्ट गंडक, ठीक है? ये सारी नदियाँ हमें पढ़नी है। ओके, हिमालयन रिवर्स में गंगा, यमुना, रामगंगा, रक्तवाहिनी, अरिच कोशी, काली शारदा, घाघरा, कर्नाली या सरयू एक ही है। राप्ती, रोहिणी, रोहिणी कोई नहीं, बस ट्रिब्यूटरी है राप्ती की। सो ट्रिब्यूटरी ऑफ राप्ती, ठीक है? और गंडक, ठीक है? प्लेन रीजन में एक बार देख लेते हैं, प्लेन रीजन में कौन-कौन सी नदियाँ हैं? गोमती, ठीक है? फिर वरुणा, वाराणसी जिसके नाम पर है, वरुणा, साई, पांडो, ईशान, ये सारी रिवर है। पेनिनसुलर रीजन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर चंबल, चंबल रिवर और चंबल के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि कुनवारी या कुवारी, पार्वती, सिंध जिसको काली सिंध भी कहते हैं और बानस, ठीक है? चंबल के बाद बेतवा, फिर केन, फिर सोन, सोन की ट्रिब्यूटरीज, ये सब हम डिटेल्स में करने वाले हैं, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, ठीक है? रिहान रिवर, फिर कन्हर रिवर और फिर टोन्स रिवर, ओके, ठीक है? तो हिमालयन रिवर्स की इन जनरल जो डायरेक्शन है वो क्या है? हम लोगों ने अभी देखा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है? ये है जनरल डायरेक्शन, ओके, ठीक है? तो आज हम लोग हिमालयन रिवर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हिमालयन रिवर्स, गंगा हम लोग तो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, और गंगा जब आगे उत्तर प्रदेश में आती है तो आपको पता है कि मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाके में गंगा यहाँ पर मेंडरिंग करती है, ठीक है? अपना जो चैनल है उसको भी ब्रॉडेन करती है और यहाँ पर गंगा में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो यमुना है, प्रयागराज, हमको पता ही है। उसके अलावा जो रामगंगा है, रक्तवाहिनी मतलब एक ही है। तो उन सभी को हम एक-एक करके अभी देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं रामगंगा से। एक और चीज़ देखिए कि ये मान लीजिए गंगा है, गंगा रिवर है, तो अब यहाँ पर जो भी हिमालयन रिवर मिलेगी और गंगा कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे, ठीक है? तो जो भी हिमालयन रिवर मिलेगी, वो सब अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये क्या हो गया? ये वाला बैंक कौन-सा बैंक है? लेफ्ट या राइट? तो ये है लेफ्ट, तो लेफ्ट बैंक। तो जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। तो अगर आप बस ये याद रख लेंगे कि ये हिमालय से आके निकलती है और ये गंगा में आके मिलती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है, तो हमेशा लेफ्ट बैंक होगा, ठीक है? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और जो पेनिनसुलर रिवर है जितने भी, वो सारे के सारे हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये राइट बैंक है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, ठीक है? जितने भी पेनिनसुलर, ठीक है? ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तो अभी हम आते हैं रामगंगा, जिसको रक्तवाहिनी भी कहते हैं।
ओके, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो रक्तवाहिनी फिर कौन सा ट्रिब्यूटरी होगा, लेफ्ट बैंक या राइट बैंक? लेफ्ट बैंक, है ना? हिमालयन ओरिजिन है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सो ओरिजिन कहाँ से है इसका? दूधातोली, दूधातोली रेंज या दूधतोली रेंज, पौड़ी गढ़वाल रीजन, पौड़ी गढ़वाल रीजन, चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड से इसका ओरिजिन है, दूधातोली रेंज, पौड़ी गढ़वाल रीजन, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ओके, ठीक है, ओके। सो ये यूपी में enters UP and the plains area in Bijnor district of UP। ठीक है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। देखिए जो अच्छा इसमें एक चीज यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि हिमालयन रिवर्स ये है, लेकिन इसका एक मेजर जो हिमालयन रिवर है और इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मेजर एक रिवर है और इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो है यमुना। ठीक है, ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, हम लोग करेंगे भी। तो ये राइट बैंक है, बाकी सब लगभग जो मेजर रिवर्स है हिमालयन वो लेफ्ट बैंक है, लेकिन यमुना जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर? हाँ, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। सो एक चीज देखिए कि गंगा गंगा ऑल्सो एंटर्स यूपी थ्रू बिजनौर। ठीक है, गंगा भी बिजनौर से ही आपकी यूपी में एंटर करती है। ठीक है, यूपी में बिजनौर से ही एंटर करती है। ओके, एंड लीव्स यूपी आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बलिया। ठीक है, तो बलिया डिस्ट्रिक्ट के बाद ये चली जाती है फिर बिहार। ओके, देन इट एंटर्स बिहार, और बिहार वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे इसके बाद। ठीक है, ओके, ओके। जो मेजर सिटीज है एक बार वो भी देख लेते हैं। मेजर सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो एक तो है बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर, फिर गढ़ मुक्तेश्वर, ये बक्सर जो है ये एक उन्नाव का जगह है, ये आपका बिहार वाला नहीं, बिहार बक्सर वो है। ओके, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट भी है, प्रयागराज, ठीक है, सिरसा, फिर शायद शेरपुर, ये बलिया में आता है। ठीक है, तो इन सब जगहों से गंगा गुजरती है। ओके, ठीक है, बुलंदशहर में नरोड़ा, और फिर गढ़मुक्तेश्वर, बक्सर, उन्नाव, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सिरसा, शेरपुर, इन सब जगह से आती है। ठीक है, और एक चीज भी हुआ है, वो ये है। अच्छा, एक और है ना, वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। ओके, तो जो नेशनल वाटरवे जो नेशनल वाटरवे वन है, जो कि लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है, ये कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया इन वेस्ट बंगाल
तो बंगाल से आपका प्रयागराज, ठीक है? ठीक है? ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ गंगा का, ठीक है? गंगा का थोड़ा और यूपी में और क्या-क्या किया गया। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम आते हैं फिर से रामगंगा रक्तवाहिनी, जो कि है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है? और इसका ओरिजिन कहाँ से है? दूधातोली रेंज, पौड़ी गढ़वाल रीजन, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। और ये जो फ्लो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका अभी नाम चेंज करके ये हो गया, हुज न्यू नेम इज रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्कंदगुप्त का जो मानस खंड है ऑफ स्कंद पुराण mentions रामगंगा एज रक्तवाहिनी रिवर, ठीक है? ये फ्लो करती है, जो मेजर रीजन है वो है बरेली शहर जो है, बदाऊं, मुरादाबाद, रामपुर, हरदोई, बिजनौर, शाहजहांपुर, ठीक है? ओके, और हाँ, ये रामगंगा जो है बेसिन, ये गोल्ड रिच है, ठीक है? सो इंडियाज 1% gold is found in रामगंगा रिवर, ठीक है? इतना तक समझ में आया होगा, ठीक है? ये रामगंगा हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं फिर सरयू, सरयू रिवर, ठीक है? सरयू रिवर, सरयू रिवर, सरयू रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? सरयू रिवर का ओरिजिन है सदर्न तिब्बत, ठीक है? सदर्न तिब्बत, सदर्न तिब्बत में मापचा चुंगो ग्लेशियर जो है, ठीक है? मापचा चुंगो ग्लेशियर, ओके? सदर्न तिब्बत मापचा चुंगो ग्लेशियर, ओके? सदर्न तिब्बत में मापचा चुंगो ग्लेशियर, यहाँ से इसका ओरिजिन है। सरयू रिवर को ही घाघरा रिवर, ठीक है? घाघरा रिवर कहा जाता है, और कर्नाली रिवर भी, ठीक है? हम देखेंगे कि कहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, ठीक है? तो तिब्बत में ये इसका ओरिजिन है, तो मतलब चाइना, इसके बाद ये जाती है नेपाल, और फिर एंटर करती है इंडिया में, ठीक है? ओके, नेपाल के बाद इंडिया में। माउंटेनस जो रीजन्स है, जो माउंटेनस रीजन्स है, यहाँ पर इस नदी को कर्नाली रिवर कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर इसको कर्नाली रिवर कहा जाता है, याद रहेगा, माउंटेनियस रीजन्स में इसको कर्नाली रिवर कहा जाता है। और प्लेन्स, और प्लेन्स रीजन में, और प्लेन्स रीजन में इसको, प्लेन्स रीजन में इसको कहा जाता है घाघरा, ठीक है? प्लेन्स रीजन में इसको घाघरा रिवर कहा जाता है। और जो अयोध्या वाला रीजन है, यहाँ पर इस नदी को सरयू रिवर कहा जाता है, ठीक है? ओके, तो अयोध्या रीजन में इसको सरयू रिवर कहा जाता है। और 2020 में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी में जो सेक्शन फ्लो होता है, उसका पूरा नाम चेंज करके सरयू रिवर कर दिया है, ठीक? ओके,
तो मतलब पूरा अभी जो नाम है वो सरयू रिवर ही है। ओके। हम नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, जैसे ही ये रिवर सरयू रिवर अयोध्या को क्रॉस करती है तो राप्ती रिवर सरयू रिवर में आके मिलती है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में ये होता है, ठीक है? ओके। सो आफ्टर लिविंग अयोध्या, राप्ती रिवर joins सरयू रिवर इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट, बरहाज रीजन, ठीक है? तो बरहाज रीजन में ये आके मिलती है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट के बरहाज रीजन में, ठीक है? ये मेनली यूपी पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर भी याद रखिएगा कि राप्ती रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है आपके घाघरा या सरयू रिवर की, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, माउथ कहाँ पर है? माउथ ऑफ घाघरा या सरयू रिवर कहाँ पर है? तो ऑब्वियसली गैंजेस या गंगा, ठीक है? गंगा कहाँ पर आके मिलती है? छपरा बिहार में, ठीक है? छपरा बिहार में, ठीक है? छपरा बिहार में। ओके। और सरयू रिवर, सरयू रिवर के ही बैंक्स में जो रीजन्स है वो है बहराइच एंड बाराबंकी, ठीक है? बहराइच और बाराबंकी, ठीक है? याद रहेगा। यूपीपीसीएस के लिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल देता हूँ, वो ये है कि घाघरा रिवर जो है, घाघरा रिवर और सरयू रिवर, सॉरी, river forms the boundary, forms the boundary between Lakhimpur and Bahraich districts of यूपी, ठीक है? ओके। तो हम लोगों ने ये देखा कि घाघरा की ट्रिब्यूटरी है आपकी राप्ती रिवर, ठीक है? तो अभी हम लोग फिर राप्ती में आते हैं फिर, ठीक है? तो राप्ती वाला थोड़ा कंप्लीट करते हैं। तो राप्ती रिवर, ठीक है? तो राप्ती क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर या सरयू रिवर, ठीक है? ओके। और इसका जो सोर्स है रुकुमकोट, 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 नेपाल, नेपाल हिमालयाज, और ये एंटर करती है यूपी में, एंटर्स यूपी थ्रू श्रावस्ती, ठीक है? मतलब मान लीजिए कि ये आपका यूपी है, तो कुछ इस तरीके से घाघरा आती है, घाघरा थोड़ा और इस साइड होगा, ठीक है? यहाँ पर आके गैंजेस से मिल जाती है ना? बिहार में, मतलब उतना मैप स्केल का नहीं है, तो थोड़ा समझ लीजिए, समझने के लिए छपरा बिहार में आती है। ये निकलती है कहाँ से? मापचा चुंगो, मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर कहाँ पर है? तिब्बत में है, ठीक है? ओके। और ये क्या है? गैंजेस, ये गैंजेस गंगा जी, ठीक है? गंगा, ओके। और आपकी ये है आपकी फिर घाघरा रिवर, ये घाघरा रिवर या सरयू रिवर, ठीक है? और यहाँ पर आके मिलती है देवरिया में कुछ इस प्रकार से, ठीक है? कौन सी रिवर? राप्ती रिवर,
ठीक है, राप्ती रिवर यहाँ पर आके मिलती है। ठीक है, समझ में आया? राप्ती रिवर यहाँ पे आके मिलती है। ओके, सो एंटर्स यूपी थ्रू श्रावस्ती और ये जाके मिलती है किसको? घाघरा। ठीक है, सो इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इट मीट्स घाघरा और सरयू। ठीक है, ओके। और रोहिणी रिवर जो है, रोहिणी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सरयू या घाघरा। ठीक है, ओके, आसान है। अच्छा, राप्ती रिवर को कई बार सॉरो ऑफ गोरखपुर, ठीक है, सॉरो ऑफ गोरखपुर भी कहा जाता है। ठीक है, ओके ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट में। और नेक्स्ट है आपका गंडक। ठीक है, तो गंडक रिवर। तो गंडक रिवर, ओके। सो गंडक रिवर बताइए आपको, इंपॉर्टेंट रिवर है और इसका ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से होता है? हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज। ठीक है, धौलागिरी, धौलागिरी मुक्ति धाम। ठीक है, धौलागिरी मुक्ति धाम। ओके, नेक्स्ट, गंडक रिवर को नेपाल में, गंडक रिवर को नेपाल में माउंटेनस रीजन्स में और प्लेन्स रीजन में अलग नामों से बुलाया जाता है। माउंटेन रीजन में इसको शालिग्रामी कहते हैं और प्लेन्स रीजन में इसी रिवर को नारायणी रिवर कहते हैं। ठीक है, नारायणी रिवर इंपॉर्टेंट है प्लेन रीजन में नेपाल के लिए। ओके, तो शालिग्रामी रिवर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अ, गंडक रिवर जो है, गंडक रिवर ब्रिंग्स व्हाइट शालिग्रामी स्टोन विथ इट। ठीक है, तो इसके लिए गंडक का नाम माउंटेनस रीजन्स में शालिग्राम रखा गया है। ठीक है, ओके, प्लेन्स रीजन में नारायणी। नेक्स्ट, गंडक रिवर को वैदिक एज में, वैदिक एज में सदनीरा, सदनीरा रिवर कहते थे। ठीक है, सदनीरा मतलब हमेशा, शायद हमेशा पानी रहने वाला, सदा नीरा, नीरा मतलब पानी। ओके, जो भी हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंडक river forms the eastern boundary, forms the eastern boundary of UP with Bihar. ठीक है, यूपी विथ बिहार। ओके, इट फ्लोज थ्रू कहाँ से? महाराजगंज एंड कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ओके, माउथ, माउथ गंगा रिवर। ठीक है, माउथ गंगा रिवर हाजीपुर बिहार, हाजीपुर बिहार। ओके, ठीक है, माउथ गंगा रिवर हाजीपुर बिहार। हम नेक्स्ट दिन सीक्वेंस करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ से घाघरा आ रही है, फिर गंडक, ये जो कोसी, ये इन सब का एक सीरीज पूछा जाता है कि कौन पहले ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट सजाने के लिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी ने भी पूछा है, तो वो हम लोग नेक्स्ट दिन कर लेंगे। ओके,
इसलिए नेक्स्ट दिन करेंगे क्योंकि तब तक गंगा की जो भी ट्रिब्यूटरीज़ है, वो सब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग आराम से देखेंगे कि कौन-सी नदी कब आके मिलती है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये हो गया लेफ्ट, ये फिर इसके हिसाब से राइट, है ना? तो ऐसे करके, तो लेफ्ट टू राइट पूछ सकती है या राइट टू लेफ्ट पूछ सकती है या वेस्ट टू ईस्ट कह सकती है और ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है? तो वो हम लोग एक बार देख लेंगे नेक्स्ट से। ओके, आज हम लोग का लास्ट रिवर जो आज हम लोग करेंगे वो है शारदा रिवर। ओके, शारदा रिवर या काली रिवर। ऑरिजिन पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, कालापानी रीजन, ठीक है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, कालापानी रीजन, उत्तराखंड। डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन कालापानी रीजन में, डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर रीजन है बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है? ओके, कुमाऊं रीजन, इन कुमाऊं रीजन, इन कुमाऊं रीजन it is known as गौड़ी गंगा, ठीक है? ओके, गौड़ी गंगा। और प्लेन्स रीजन में इसी रिवर को कहते हैं क्या? काली गंगा, ठीक है? काली रिवर या काली गंगा। और आफ्टर टनकपुर, टनकपुर उत्तराखंड, दिस रिवर इज कॉल्ड एज शारदा रिवर, ठीक है? शारदा रिवर। ये मेनली यूकेपीसीएस या यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इतना ऐसा क्वेश्चन शायद ना पूछे कि कहाँ पर किसका क्या नाम है, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्लेन्स रीजन में काली गंगा कहते हैं और उत्तराखंड के ही कुछ एरिया बाद टनकपुर इसी रिवर को शारदा रिवर कहा जाता है, ठीक है? शारदा रिवर। ओके, नेक्स्ट, फिर से यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट, इट एंटर्स यूपी इट एंटर्स यूपी इन पीलीभीत, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? ओके, इट जॉइंस घाघरा, ठीक है? इट जॉइंस घाघरा मतलब ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की, नियर बसरा इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है? तो ये भी यूपीपीसीएस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इतना तो याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, पंचेश्वर डैम, पंचेश्वर डैम, डैम ये है शारदा रिवर पर, ऑन शारदा रिवर, ठीक है? एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल, ठीक है? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में ये एक डैम है जो फ्लो को कंट्रोल करती है, ठीक है? किसकी? शारदा या काली रिवर की। ओके, ठीक है? तो अगर हम फिर से इस वाले डायग्राम पे आते हैं, तो देखिए घाघरा यहाँ पर है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए आके मिलती है, कौन? ऐसा, कौन आके मिलती है? बताइए। शारदा या काली, ठीक है? ओके, तो आज हम लोगों ने मेन 3 रिवर कंप्लीट किया है, यमुना अभी भी बाकी है, ठीक है? तो शारदा रिवर, शारदा या काली रिवर, फिर घाघरा या कर्नाली या सरयू रिवर और राप्ती रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी,
राप्ती की ट्रिब्यूटरी मान लीजिए ऐसा नहीं होगा, थोड़ा हाँ, ऐसे। राप्ती की ट्रिब्यूटरी क्या है? रोहिणी रिवर, रोहिणी रिवर और ये आके मिलती है और पूरा जो घाघरा रिवर है ये आके मिलती है बिहार में, छपरा में, ठीक है? और शारदा रिवर की ओरिजिन कहाँ पर है? शारदा रिवर की ओरिजिन उत्तराखंड में है, कालापानी रीजन में। तो ये हो गया कालापानी रीजन, ठीक है? और ये आके मिलती है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, बसरा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी, ठीक है? ओके। और राप्ती रिवर आपकी सॉरी ये तो रोहिणी है। राप्ती रिवर आके मिलती है ये वाला, ओके। राप्ती रिवर आके मिलती है अ, घाघरा में, देवरिया में, ठीक है? ओके। बरहाज बरहाज या बरहाजगंज रीजन में, ठीक है? तो ये हो गया इनका। तो ऐसे ऐसे आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए बस। अगर आप बस इस डायग्राम को देखेंगे तो भी आपका पूरा याद रह जाएगा। अब ये एक डायग्राम अगर आप देख लेंगे तो पूरा आपको जो घाघरा रिवर सिस्टम है वो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, समझ में आया होगा? ओके, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले दिन हम लोग घाघरा के आगे यूपी के जो बाकी रिवर्स हैं, वहाँ पर हम लोग करेंगे। मेन अभी भी यमुना बाकी है हमारा, तो वो उसको भी देखना है और बाकी रिवर्स को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लग रहा है अभी तक, तो आप फ़ॉलो कर सकते हैं और जो भी लोग हमारा बस 1 महीने से थोड़ा ऊपर ही हुआ है, मान लीजिए 1 डेढ़ महीना और इसी बीच में जो 7 जन सब्सक्राइबर हुआ है, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 1 महीने के अंदर मुझे इतना प्यार दिया। मतलब इतनी जल्दी तो उनको लगा कि शायद कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो अ, मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे पहले महीने से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? तो मतलब जो एकदम शुरुआत के सब्सक्राइबर्स होते हैं और जिनको मुझ पे पूरा यकीन है, विश्वास है, तो उनके लिए तो फिर और मेहनत करनी पड़ेगी और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों को, जो भी मुझे अभी फ़ॉलो कर रहे हैं, बाद में फ़ॉलो करेंगे बाद में लाइक करेंगे, अभी कर रहे हैं, जो भी है, जो भी देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, तो जो भी मेरे इस कंटेंट से फ़ायदा उठा पा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए और भी अच्छा कंटेंट फ्यूचर में दे पाऊँ ताकि और एन्श्योर कर पाऊँ कि उनमें से ज़्यादातर को ही यूपीएससी और या फिर स्टेट पीसीएस वो लोग क्रैक कर पाएँ। तो उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। ठीक है? तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़रूर आपको मिल जाए। ठीक है? ओके? तो आज के लिए रहने देते हैं इतना तक। फिर कल हम लोग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ का अगला पार्ट करेंगे। ठीक है?